हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। राजस्थान के राउंड 3 का शेड्यूल आ चुका है। राजस्थान का राउंड 3 ऑफलाइन होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान राउंड 3 की पूरी प्रोसेस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान का राउंड 3 कैसे होता है, कहाँ आपको जाना है, क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो को देख के आपको मिल जाएंगे। सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताई हुई है। अपग्रेडेशन वाले बच्चों के लिए बात करेंगे, बिना अपग्रेडेशन वाले बच्चों के लिए बात करेंगे, फ्रेश अलॉटमेंट वाले बच्चों के लिए बात करेंगे, रेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर काउंसलर का जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उस पर अभी ऑफर चल रहा है। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें मैसेज या कॉल करके उसको ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान का राउंड 3 है वो ऑफलाइन होता है। उसका शेड्यूल क्या है वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। ये शेड्यूल है उसका। इसमें क्या होगा, 12 से लेके 21 तक आपको सीट अलॉटमेंट होगा। नॉर्मल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी, डिफेंस और एनआरआई कैंडिडेट्स है उनको 11 को ही अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये अलॉटमेंट होगा कैसे, क्या इसकी प्रोसेस है, उसकी बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप के कैंडिडेट है और उनको लेके क्या क्या जाना है। उनको देखो, पहले टाइप के कैंडिडेट अपने पास वो हैं जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं है, फ्रेश अलॉटमेंट वाले कैंडिडेट। मतलब इनको कोई भी कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुई है और फ्रेशली अलॉट करवाना चाहते हैं राजस्थान में जाके, तो इनको ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। मतलब इनके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, पहले से इनके हाथ में है, तो इनको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और इनको एक ले जानी है एंट्री टिकट। अब ये एंट्री टिकट क्या है? एंट्री टिकट है जैसे ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद क्या है, काउंसलिंग शुरू होगी ऑफलाइन, उससे 2-3 दिन पहले क्या होगा, एंट्री टिकट आ जाएगी, एक लिंक आ जाएगा जहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक मिलता है नीचे वेबसाइट में। वहीं पे डाउनलोड एंट्री टिकट का ऑप्शन मिलेगा। आप क्लिक करोगे, आपके आईडी पासवर्ड डालोगे, आपको एक टिकट मिलेगी जिसके ऊपर क्या होगा, एक तो क्यूआर कोड होगा, यहाँ पे स्कैन करने वाला क्यूआर कोड होगा, और नीचे यहाँ पे डेट एंड टाइम होगा और वेन्यू लिखा होगा। वेन्यू तो अपना क्या है, RUHS डेंटल कॉलेज है जो टीबी हॉस्पिटल के पीछे है, और टाइम लिखा होगा, डेट लिखी होगी। सपोज करो किसी कैंडिडेट को 12 को जाना है तो यहाँ पे 12/9/2023 लिखा होगा, 9 बजे जाना है तो यहाँ पे 9 लिखा होगा। मतलब इस कैंडिडेट को जिसकी एंट्री टिकट डाउनलोड की है, इसको 9 बजे 12 तारीख को पहुँचना है RUHS डेंटल कॉलेज के अंदर। तो इसको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, एंट्री टिकट लेके कहाँ पहुँच जाना है, RUHS डेंटल कॉलेज के अंदर, अगर इसके पास डॉक्यूमेंट है। अब फ्रेश अलॉटमेंट ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिली हो, ऐसा भी हो सकता है आपको ऑल इंडिया में मिली हो, छोड़ दी हो, राजस्थान में मिली हो, छोड़ दी हो। इसका मतलब है ऐसा कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट उनके पास है। मतलब आप ऐसे कैंडिडेट हो, आपके डॉक्यूमेंट आपके पास है सारे सही सलामत, तो आप राजस्थान में काउंसलिंग में ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ, एंट्री टिकट लेके जाओ। दूसरे टाइप के कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको अपग्रेडेशन करवाना है। अब राजस्थान में क्या है, अपग्रेडेशन के लिए कोई फॉर्म नहीं भराया जाएगा। आप ये चीज़ ध्यान में रखें। बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि सर मेडिकल होना स्टार्ट हो गए हैं। राउंड 2 में जिन बच्चों ने ज्वाइन करी थी कॉलेज, वो बोल रहे हैं कि सर कॉलेज वाले क्या है, फ़ोन कर करके बुला रहे हैं कि मेडिकल करवा लो, क्लास लेना स्टार्ट कर दो। तो क्या सर अपग्रेडेशन नहीं करवा पाएंगे क्या? कोई बात नहीं है, आप जाके क्लास लो, आप जाके मेडिकल करवाओ, लेकिन आप अपग्रेडेशन करवा सकते हो। आप 12 तारीख को बाद जब भी आपका नंबर आएगा, आप आ जाना और आप अपग्रेडेशन करवा लेना। यहाँ पे कोई विलिंगनेस नहीं ली जाती, डायरेक्ट अपग्रेडेशन होता है। आप बाद में भी अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। अब ये बच्चे कुछ सवाल ऐसे भी पूछ रहे हैं कि क्या सर दोबारा से सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्या पुरानी कॉलेज से रिजाइन करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अपग्रेडेशन वाले बच्चों को अपग्रेडेशन उन्हीं पे अप्लाई होता है जिन्होंने राजस्थान के राउंड 1 में ज्वाइन किया हो, या राउंड 2 में ज्वाइन किया हो। ज्वाइन करके अभी तक सीट उन्होंने होल्ड कर रखी है, अभी होल्ड कर रखी है उन्होंने, उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने SMS में ज्वाइन करवा दिए हैं, SMS में डिपॉजिट करवा दिए हैं, सबमिट करा दिए हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट राउंड 2 के अंदर। ऐसे बच्चे भी जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिली थी, ज्वाइन कर ली, अपग्रेड नहीं हुई राउंड 2 में, ऐसे बंदे भी अपग्रेडेशन करवा सकते हैं राउंड 3 में। ऐसे भी करवा सकते हैं जिनको राउंड 1 में कुछ और मिला था, राउंड 2 में कुछ और मिला, अपग्रेड पे करवा दिया उन्होंने, जाके नई वाली कॉलेज ज्वाइन कर ली उन्होंने, वो भी करवा सकते हैं राउंड 3 में अपग्रेडेशन। हर टाइप का बच्चा
जिसके पास सीट होल्ड है अपने स्टेट क्वाटा की काउंसलिंग में। ऑल इंडिया वाली तो अलग है, वो काउंसलिंग अलग पैरेलल अलग चलती है। यहाँ पे आपके पास सीट होल्ड होनी चाहिए राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में, वो आप अपग्रेड करवा सकते हैं। ना तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत आपको नहीं है, ना आपको सिक्योरिटी मनी जमा कराने की ज़रूरत है, ना आपको कोई विलिंगनेस देने की ज़रूरत है। विलिंगनेस भी आपको कहीं नहीं पूछी जाएगी, वेबसाइट पे भी आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ सिंपल सा क्या करना है, एंट्री टिकट डाउनलोड पे क्लिक करके अपने आईडी पासवर्ड डाल के एंट्री टिकट डाउनलोड करना है और वो एंट्री टिकट लेके जाना है RUHS डेंटल कॉलेज। एक डॉक्यूमेंट तो लेके जाना है एंट्री टिकट, और दूसरा डॉक्यूमेंट लेके जाना है DD की फोटोकॉपी, DD की फोटोकॉपी। अब क्या है, यही इसी को फीस रिसिप्ट बोलते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही फीस रिसिप्ट है। DD की फोटोकॉपी आपको ले जाना है। तीसरा, आपको ओरिजिनल ID ले जानी है अपनी, जो आधार, वोटर, पैन कार्ड कोई भी हो, एक चल जाएगा। चौथा, आपको लेके जाना है राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर। आपकी जो कॉलेज अलॉटेड है, जिसमें आपने सीट होल्ड कर रखी है, उसका, चाहे वो राउंड 1 की हो चाहे राउंड 2 की हो, वो अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करके ले जाना है। ये सारी चारों चीज़ें आपको ले जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेके जाने, क्योंकि वो तो आपके पहले से जमा है, आपने SMS में जाके जमा करा दिया था, आपकी कॉलेज में पहले से पड़े हैं वो डॉक्यूमेंट। वो राउंड 3 के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप जब अलॉट करा रहे होगे, आपको वहाँ पे वो दिख जाएंगे डॉक्यूमेंट आपके, तो वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट वहाँ पे ही पहुँच जाते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये 4 चीज़ें सिर्फ लेके जानी है। अपग्रेडेशन आपका डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट अपग्रेडेशन होगा। अब प्रोसेस में आगे बताऊंगा आपको कि कैसे होगा, क्या होगा। अभी तो अपन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे कि 4 डॉक्यूमेंट इनको लेके जाने हैं। अपग्रेडेशन कौन कौन करवा सकता है, जिसके पास राजस्थान राउंड 1-2 में कोई भी सीट होल्ड कर रखी है, उसने अभी तक रिजाइन नहीं किया है, उसके पास सीट पड़ी है, उनको ये 4 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो अपग्रेड करवा सकता है। फ्रेश अलॉटमेंट वाले बच्चे भी आ सकते हैं, ऐसे बच्चे भी आ सकते हैं जिन्होंने राउंड 2 में एग्जिट किया था, कोई सीट मिल गई थी, छोड़ दी थी, उनको बस फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दोबारा देनी है, वो भी आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाएं, अभी रजिस्ट्रेशन 7 से चालू हो जाएंगे और 7 से 9 तक चलेंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाएं, एंट्री टिकट डाउनलोड करें, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके वो भी आ सकते हैं। ऐसे बच्चे भी आ सकते हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिली है, उन्होंने रजिस्टर पहले से करवा रखा है, तो पहले वाला रजिस्ट्रेशन चल जाएगा। तो ये दोनों टाइप के कैंडिडेट्स की अपन ने बात कर ली। तीसरे टाइप के कैंडिडेट क्या है, जिन्होंने AIQ में ज्वाइन कर रखा है। AIQ में कोई सीट मिली है उनको, चाहे राउंड 1 में चाहे राउंड 2 में, और उन्होंने ज्वाइन कर दिया वहाँ पे जाके, और डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट कहाँ है, AIQ में है उनके। तो मान लो सपोज करो किसी को AIQ राउंड 2 में मान लो JLN अजमेर मिली थी, अब वो चाहता है कि मैं राजस्थान के राउंड 3 में पार्ट लूँ और बढ़िया कॉलेज ले लूँ, RNT वगैरह वगैरह। तो उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, तो उसको पहले यहाँ से डॉक्यूमेंट छुड़वाने पड़ेंगे, रिजाइन करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे बंदे एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसे बंदे तभी एलिजिबल होंगे जब वो डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। तो राजस्थान का राउंड 3 ऑफलाइन इसीलिए कंडक्ट करवाया जाता है, ताकि ऐसे बच्चे ही पहुँच पाएँ जिनके पास डॉक्यूमेंट है। तो आपके पास कहीं भी सीट है पूरे इंडिया में, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के अलावा आपने कहीं भी सीट होल्ड कर रखी है, तो आपको वो रिजाइन करके वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप जाओगे, आप डॉक्यूमेंट उनके टेबल पे रखोगे, सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे, तभी आपको सीट अलॉट करेंगे, अदरवाइज वो सीट ही अलॉट नहीं करेंगे। या तो आपके पास सीट होनी चाहिए राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग के अंदर, चाहे राजस्थान में हो लेकिन ऑल इंडिया के थ्रू हुई तो भी आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टेट क्वाटा के थ्रू आपको राउंड 1 राउंड 2 में मिली थी, आपने होल्ड कर रखी है, डॉक्यूमेंट आपने पहले से जमा करा रखे हैं, तो सिर्फ आपको DD लेके जानी है, उनके पास पहले से होंगे, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे कैंडिडेट्स को क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो जिन्होंने AIQ में ज्वाइन कर रखा है उनको रिजाइन करना पड़ेगा पहले, तभी वो राजस्थान के राउंड 3 में पार्ट ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते, ऑन द स्पॉट अलॉटमेंट होता है। तो ये तीनों टाइप के कैंडिडेट हैं, ये जाएंगे, ये वाले बच्चे डायरेक्ट जाएंगे डॉक्यूमेंट सारे लेके, ये वाले बच्चे अपने ये 4 डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, ये वाले बच्चे अपने डॉक्यूमेंट निकलवा के ले आओ, और सारे डॉक्यूमेंट ये इन्हीं कैटेगरी में आ जाते हैं, इसी में। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की अपन बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स, एक तो सबसे पहला तो हो गया एंट्री टिकट, जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वो तो आपको डाउनलोड करके ले जाना ही है। दूसरा आपको क्या ले जाना है, दूसरा आपको 10th की मार्कशीट ले जानी है, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, 12th की मार्कशीट ले जानी है, 11th की मार्कशीट ले जानी है, TC ले जाना है, माइग्रेशन ले जाना है, एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, आपकी कोई सी भी हो कास्ट,
जैसे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाना, ईडब्ल्यूएस लग रहा है तो एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी जो भी आप कैटेगरी से आते हैं वो ले जाना आप। चौथा होता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब अपना डोमिसाइल, जिसके कारण अपन राजस्थान की काउंसलिंग में एलिजिबल है, डोमिसाइल हो जाता है। ये डोमिसाइल मतलब ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता, तो डोमिसाइल की हिंदी क्या होती है? मूल निवास होती है। मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, वो आपको लेके जाना है। ये तो मेन डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद आपको नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें ले जानी है। नीट की स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड। फिर आपको ले जाना है काउंसलिंग की चीज़ें। काउंसलिंग की चीज़ें कौन कौन सी हो गई? काउंसलिंग का एक तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया अपना। एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन सा? पार्ट 1 एंड फाइनल प्रिंट आउट, ये 2 प्रिंट आउट आपको मिले होंगे। ये दोनों आपको फिल करके ले जाने हैं आराम से। और एडमिट कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है जो आपकी स्क्रीन पे दे रखी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं ओरिजिनल वहाँ पे, और उनकी टेबल पे रखने हैं। वो वेरिफिकेशन करेंगे और आपको सीट तभी अलॉट करेंगे। तो ये सारी डॉक्यूमेंट के बारे में हो गई। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ क्या है? प्रोसेस। क्या प्रोसेस है?